आज हम लोग पंचायती राज दिवस मना रहे हैं और यह हमारे नेता और प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय राजीव गांधी जी की बहुत बड़ी देन है। उस निमित्त हम लोग जो पंचायत में लोग काम कर रहे हैं, जो पंचायत में चुन के आते हैं, जो पंचायत में नेतृत्व कर रहे हैं, वैसे लोगों की समस्या भी सुनने का काम कर रहे हैं और समाधान भी ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी अपेक्षाएं हैं सरकार से और जो हमने दिया है वो पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। पेशा कानून को लेकर के भी बातें चल रही है। सभी चीज़ों को गंभीरता से सुना जा रहा है और समझने का प्रयास किया जा रहा है। पंचायती राज संगठन जो हमारा है उसके अध्यक्ष सुनीत शर्मा जी ने ये आयोजन किया है और हम समझते हैं जिस तरह के प्रबुद्ध लोग आए हैं और जो नेतृत्व करता है ग्राम पंचायत में, जिला परिषद में, वो सब लोग आज शामिल हैं। तो इससे निश्चित रूप से लोगों को एक मजबूती मिलेगी। जो सुनने आए हैं उनको अपने अधिकारों के बारे में भी पता चल रहा है और जो अधिकार में कमी रह गई है उसको हम लोग शक्ति देने के लिए सरकार से बात करेंगे और शक्ति दिलाने का काम करेंगे। पेशा कानून पर भी बहुत चर्चा हो रही है अंदर, कब तक ये सरकार की तरफ से लागू किया जाएगा? देखिए, चर्चा बहुत दिनों से हो रही है। पहली बार एक ऐसी सरकार आई है जो इस पर चर्चा सुनना चाहती है, समझना चाहती है और बहुत जल्द हमको लगता है जिस तरह से गंभीरता से सरकार उस पर विचार कर रही है, बहुत जल्द पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो ये पेशा कानून है इसको भी लागू तरीके से किया जाएगा। क्योंकि हमने पीछे अगर आप जाएंगे तो आज से 10 साल पहले कोई इस पर बहुत बात नहीं होती थी। लोग लड़ाई लड़ते थे लेकिन सरकार पक्ष में नहीं रहती थी। अब लड़ाई भी लड़ रहे हैं, सरकार भी पक्ष में है। तो हम समझते हैं आने वाले समय में बहुत जल्द जो पेशा कानून है, चूँकि उसमें हमारा लाया हुआ कानून है, इसलिए हमें उसको मजबूती देनी ही होगी। इस संकल्प के साथ आज हम लोग इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कि आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन स्वराज मंथन का कार्यक्रम जो है कर रही है और इसमें 15-16 जिलों से हमारे जनप्रतिनिधि जो जीते हुए हैं, कंटेस्ट किए हुए हैं, वैसे लोग यहाँ पे आए हैं। और ये मंथन इसलिए इस कार्यक्रम का नाम स्वराज मंथन रखा गया क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं हम स्वराज से वंचित महसूस कर रहे हैं। पंचायत राज विभाग से जो हस्तांतरण, सत्ता का हस्तांतरण होना चाहिए था, जो ज़मीन तक ग्राम सभा को जो उसके अधिकार मिल जाने चाहिए थे, जो 29 विभाग का उनका अधिकार उनको मिल जाना चाहिए था, या इसके लिए जो जागरूकता के कार्यक्रम चलने चाहिए थे, इन सब को कहीं ना कहीं रोका गया है और छोड़ दिया गया है। तो अपने सरकार का ध्यान आकर्षण करने के लिए और सभी जितने भी जनप्रतिनिधि जीते हुए हैं, विधायिका में हैं, संसद में है, वो भी इस बात को समझें और विकेंद्रीकरण की तरफ बढ़ें। इसलिए ये मंथन का कार्यक्रम है और इसमें एक रेजोल्यूशन हम लोग लेकर के आएंगे और फिर आगे इस पे कैसे काम करना, कैसे पेशा कानून को जल्दी से जल्दी लागू होना और कैसे पंचायत राज विभाग के सभी अधिकार उनको हस्तांतरण हो, इस पे एक प्लानिंग करके आज इसको तय करें। पेशा पर भी खूब चर्चा हुई अंदर, क्या फायदे होंगे लोगों को जब पेशा कानून लागू हो जाएगा? देखिए, मैं चूँकि गांव-गांव में हम लोग जाते हैं भैया, और सबसे विशेष जो महसूस मुझे होता है वो ये है कि अब गांव की जनता को भी अपने स्वशासन व्यवस्था से दूर लेकर के जाया जा रहा है और कहीं ना कहीं इसमें ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा तबका जो है उस तरफ काम करता नज़र आता है कि उसको उससे दूर किया जाए। उनको वापस से उस अपने स्वशासन व्यवस्था को सिखाना या बताना, उनको जगाना कि ये आप ही की व्यवस्था है, आप इसको वापस से अपना लेकर के आइए, ये करना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं इस पे जन जागरण की आवश्यकता है। चूँकि आज राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस है 24 अप्रैल और आज के दिन ही 73वें संशोधन पारित हुए थे और जिसके तहत त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की एक संवैधानिक ढांचा देश में खड़ा की गई थी। यानी संविधान में तो पहले से
नीति निर्देशक तत्व के तौर पर पंचायती राज की बात की गई थी, लेकिन पहली बार 73वां संशोधन जो आया 24 अप्रैल 1992 को, तो इसने ये अनिवार्य बनाया कि हर 5 साल पर हर राज्य पंचायत का चुनाव कराएगा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था होगी और उस व्यवस्था के तहत जो चुने हुए जो लोग होंगे उनमें आरक्षण की बात की गई, उनके लिए स्टेट फाइनेंस कमीशन की बात की गई और यह बात की गई कि कैसे कमज़ोर तबकों को नेतृत्व प्रदान किया जाए, इसकी व्यवस्था की गई। इसके साथ साथ 29 विषय जिसका वास्ता गांव के लोगों के साथ है, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, कृषि का सवाल हो, शिक्षा का सवाल हो, आजीविका का सवाल हो, मिट्टी का सवाल हो, नदी का सवाल हो, पानी का सवाल हो, इन तमाम मसलों पर काम करने, निर्णय लेने, स्कीम को लागू करने, स्कीम को देखने, उसके लिए संसाधन की डिमांड करने, इसकी जिम्मेवारी त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को इस संशोधन के माध्यम से दी गई। तो आज का कार्यक्रम राजीव गांधी पंचायती राज संगठन की ओर से आयोजित है और यह उस दिन को याद करना और झारखंड में जो ये तीसरा सत्र है पंचायती राज व्यवस्था का, उसको कैसे और मजबूत किया जाए ताकि पंचायतें बेहतर काम कर सकें, इसके लिए यह कार्यक्रम आयोजित हुआ। पेशा पर भी बहुत चर्चा हुई अंदर जी, लागू हो जाए, अगर पेशा कानून यहाँ पर सरकार लागू कर दे तो उसका क्या लोगों को क्या फायदे होंगे? देखिए, राज्य के 14 जिले पेशा वाले इलाके या 5वीं अनुसूची वाले इलाके हैं और पेशा चूँकि एक संवैधानिक कानून है और 5वीं अनुसूची का हमारा राज्य है और आदिवासी और कमज़ोर तबके के जो लोग हैं उनके अधिकारों को बहाल करने के लिए पेशा की बात की जाती है, तो यह एक कानून है इसलिए इसको लागू होना चाहिए। दूसरा, इस कानून से गांव की ग्राम सभाओं को सशक्त होने का मौका मिल रहा है इसलिए लागू होना चाहिए। और तीसरी बात कि पेशा के तहत गांव अपने विकास के मामलों में स्वयं निर्णय लेने के लिए अधिकृत हो रहा है, ये ताकत पेशा देता है, इसलिए भी इसको लागू होना चाहिए। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in